and welcome back to my channel Project PMYP. This is a series for EPFO जिसका एग्जाम 2 जुलाई को होने वाला है, ठीक है। और ऑलरेडी 11 to 12 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। फैक्ट्री एक्ट का हमने एक लेक्चर कल किया था, आज ये दूसरा लेक्चर है। मैं इसकी प्लेलिस्ट आपको पिन कमेंट में डाल दूंगी और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, आप जाके वहाँ चेकआउट कर सकते हो। तो फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1948, अभी तक हम देख चुके हैं कि फैक्ट्री एक्ट के पहले कितने एक्ट्स आए थे, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से इसका क्या लिंक था, और डिफरेंट टाइप ऑफ डिफिनीशंस जैसे चाइल्ड कौन है, एडोलसेंट कौन है, एडल्ट कौन है, ठीक है। फैक्ट्री किसे कहते हैं, 10+ पे पावर चाहिए, 20+ पे पावर बिना के भी फैक्ट्री चलेगी, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी हमने डिफिनीशंस कल देखी थी। आज शुरू करते हैं हमारा आगे उसके। ये सब कल हो चुका था, आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। अब आता है पावर ऑफ इंस्पेक्टर। हमने इंस्पेक्टर के बारे में देखा था कि अगर किसी भी फैक्ट्री को लाइसेंस वगैरह देना है स्टेट के द्वारा, तो एक चीफ इंस्पेक्टर होगा फैक्ट्रीज का, जो इंस्पेक्ट करेगा वर्किंग साइट्स के बारे में, तब उसको फिर लाइसेंस मिलेगा। और वो इंस्पेक्टर कौन हो सकता है, अगर वो फैक्ट्री किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है तो वो उसका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही उसका इंस्पेक्टर होगा, ठीक है। अब पावर ऑफ इंस्पेक्टर आता है, सब्जेक्ट टू एनी रूल्स मेड बाय ऑन हिज बिहाफ एनी इंस्पेक्टर मे विद इन हिज लोकल लिमिट्स फॉर विच ही इज अपॉइंटेड। क्या क्या कर सकता है, enter with such assistance being person in service of government or any local or public authority or with an expert as he thinks fit any place which is used or which he has reason to believe is used as factory। वो किसी भी ऐसे एस्टेब्लिशमेंट में जा सकता है जिसे वो उसे लगता है कि वो फैक्ट्री है, किसी ऐसे इंसान के साथ जो उसे लगता है कि फिट है, इस एक्सपर्ट है, ठीक है। अगला, मेक एग्जामिनेशन ऑफ द प्रीमाइसेस, inquiry into any accidents, seize or take copies of any register record, ठीक है। ये direct the occupier with that any permissive or any part thereof or anything lying therein shall be left undisturbed। क्या क्या कर सकता है, वो घुस सकता है किसी भी फैक्ट्री में, इंक्वायरी कर सकता है, एग्जामिनेशन कर सकता है, सीज कर सकता है, कॉपीज ले सकता है रजिस्टर्स की, रिकॉर्ड कर सकता है, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह। और क्या कर सकता है, डायरेक्ट कर सकता है ऑक्युपायर को। ऑक्युपायर कौन था, हमने देखा था, कोई भी ऐसा पर्सन जिसके पास फैक्ट्री, जो फैक्ट्री में काम करता हो या फिर फैक्ट्री का पार्टनर हो, ठीक है, जिसके पास सारी अथॉरिटी हो। डायरेक्ट द ऑक्युपायर दैट एनी प्रीमाइसर एनी पार्ट देयर ऑफ प्रीमाइस के या फिर प्रीमाइस के बाहर के कोई पार्ट, इट इज प्रीमाइसेस और एनी पार्ट देयर ऑफ एनीथिंग लाइंग देयर इन शैल बी लेफ्ट अनडिस्टर्ब, कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, take measurements and photographs and make such recordings as he considers necessary. In any case of any article or substances found in any premises being an article or substance which appears to him as having caused or likely to be caused danger to the health or safety of the workers, ठीक है। अगला क्या, exercise such powers as may be prescribed by the state government, should appoint certifying surgeon to take care of health related issue. State government make rules for the submission of plans or description of factories. The organization requires previous permission from state government or chief inspector for construction or extension of any factory, ठीक है। तो ये था आपका चीफ इंस्पेक्टर के कुछ पावर्स। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, नेचर ऑफ प्लान्स एंड फी पेबल। नेचर ऑफ प्लान्स एंड फी पेबल। नेचर ऑफ प्लान्स क्या है, द प्लान एंड स्पेसिफिकेशन need to be submitted for acquiring these permissions, permit application. It prescribes the nature and specification of such plans and from whom it shall be certified. It also prescribes the fee payable for registration, licensing and renewal of license, ठीक है। अब आगे आता है important provisions. The act facilitates and convinces. Chapter 3 of section 11 to 20 of Factories Act 1948 deals with provisions relating to the health of worker in the factory. Provisions regarding health. अब health के बारे में एक एक provision पढ़ेंगे। पहला है cleanliness which is in section 11. कितने schedule है, टोटल 3 schedule हमने कल के लेक्चर में देखा था। Accumulation of dirt shall be removed daily. Floor of every workroom shall be cleaned at least once a week, कम से कम। All inside walls, partition, ceiling must be repainted or varnished once every 5 years. All doors and window frames or other wooden metallic framework and shutters shall be kept painted or varnished, ठीक है। क्या क्या है, डर्ट को डेली हटाना है, फ्लोर
हफ्ते एक बार साफ करना है। दीवार, पेंट वगैरह, वार्निश वगैरह, सीलिंग्स वगैरह साफ सफाई ये सब 5 साल में एक बार करनी है। ठीक है, अब आगे देखते हैं डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड एफ्लुएंट। एवरी ऑक्यूपायर ऑफ द फैक्ट्री shall make effective arrangements for the treatment of waste and effluents due to manufacturing processes carried out in the factory। ठीक है, तो ऑक्यूपायर जो फैक्ट्री का ऑक्यूपायर है उसको अरेंजमेंट्स बनाने हैं कि जितनी भी धूल गंदगी हो रही है, वेस्ट हो रहे हैं, एफ्लुएंट्स निकल रहे हैं लिक्विड फॉर्म में, उन सबको मैनेज किया जाए। ठीक है, वेंटिलेशन के बारे में क्या कहा गया और टेम्परेचर के बारे में, एडिक्वेट वेंटिलेशन बाय सर्कुलेशन ऑफ फ्रेश एयर, अच्छी खासी वेंटिलेशन होनी चाहिए, रीजनेबल टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, रीजनेबल, रूम टेम्परेचर से +5 -5 ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब ये मैं अपने से बता रही हूँ, लेकिन रीजनेबल टेम्परेचर होना चाहिए। डस्ट एंड फ्यूम्स, द एग्जॉस्ट फ्यूम्स ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन्स मस्ट बी कंडक्टेड आउटसाइड द फैक्ट्री, एग्जॉस्ट फ्यूम्स जो है वो बाहर निकलने चाहिए फैक्ट्री से। Injurious or offensive dust and fume must be inhaled और accumulated, ये इंसानों द्वारा इनहेल नहीं, इसको जो है एग्जॉस्ट के थ्रू, वैक्यूम के थ्रू किसी फॉर्म में एब्जॉर्ब कर लेना चाहिए, एक्यूमुलेट कर लेना चाहिए और उसको डिस्पोज ऑफ करना चाहिए, ना कि इन्वायरमेंट में छोड़ दिया जाए। आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन Section 50. In respect of all factories in which the humidity of air is artificially increased, the state government make rules that prescribing standards of humidification, regulating the methods used for artificially increasing the humidity, directing prescribed tests for determining the humidity of the air, prescribing methods to be adopted for securing adequate ventilation and cooling of the air in workrooms. In any factory in which the humidity of air is artificially increased, the water used for the purpose shall be taken from public supply। देखो ह्यूमिडिटी बढ़ानी है तो ऑब्वियस सी बात है वाटर वेपर इंजेक्ट करेंगे। वाटर वेपर वो पानी कौन सा होना चाहिए, वो पानी पब्लिक सप्लाई वाला होना चाहिए और अदर सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए। ठीक है, सी वाटर या ऐसा कोई पोल्यूटेड वाटर नहीं होना चाहिए। और शैल इफेक्टिवली प्योरीफाइड बिफोर इट्स यूज। ठीक है, अगर ऐसा कोई पानी यूज करे तो उसको प्योरीफाई करके तब यूज करे। फॉर एग्जाम्पल इन सर्टेन इंडस्ट्रीज लाइक कॉटन, टेक्सटाइल, सिगरेट etc. higher degree of humidity is required for carrying out the manufacturing processes. For this purpose, humidity of air is artificially increased. This increase or decrease in humidity adversely affects the health of worker। देखो ह्यूमिडिटी बढ़ाना है, उसके बारे में दिया हुआ है कि कौन से प्रोसेस है जिससे ह्यूमिडिटी बढ़ाई जाए, कौन से मेथड जिससे चेक किया जाए, एडुकेट वेंटिलेशन हो, पानी कौन से यूज होगा ह्यूमिडिटी बढ़ाने के लिए जो वाटर वेपर इंजेक्ट करेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड्स क्या है ह्यूमिडिफिकेशन के, वो सब कुछ आपका सेक्शन नंबर 15 में मेंशन्ड है अबाउट ह्यूमिडिटी। अब आता है सेक्शन 16 व्हिच इज अबाउट ओवरक्राउडिंग। ओवरक्राउडिंग अफेक्ट्स द वर्कमैन नॉट ओनली इन द डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज बट ऑल्सो इन देयर हेल्थ। मान लीजिए आपको फैक्ट्री स्टैब्लिश करनी है बट आपको जमीन बहुत छोटी सी मिली। ठीक है, छोटी जमीन में आपने रख लिए हैं 50 वर्कर्स और 50 वर्कर्स बहुत ही कंजेस्टेड होकर काम कर रहे हैं, बहुत उनकी डेस्क बहुत पास पास लगा दी है, तो उसको बोलते हैं ओवरक्राउडिंग। द वर्किंग स्पेस शुड बी 9.9 क्यूबिक मीटर्स पर वर्कर इन एवरी वर्करूम। ये मिनिमम दे दिया कि 9.9 क्यूबिक मीटर तो होना ही चाहिए। 9.9 क्यूबिक मीटर मतलब 9.9 मीटर क्यूब, इट इज 9.9 मीटर क्यूब। ठीक है, after the commencement of this act, space per worker is 14.2 cubic meter. Roof shall be 5 meters, that is 14 feet above the floor। मिनिमम 5 मीटर की तो होनी ही चाहिए रूफ। ठीक है, पहले कितना था 9.9 था बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट, और एक्ट बनने के बाद कितना हो गया, इट इज 14.2 मीटर क्यूब। 14.2 मीटर क्यूब होना चाहिए। लाइटनिंग, लाइटनिंग कैसी होगी भाई, there shall be provided and maintained sufficient and suitable lighting, natural or artificial or both, in every part of the factory। देखो नेचुरल लाइट भी होना चाहिए, आर्टिफिशियल लाइट भी होना चाहिए फैक्ट्री के हर एक पार्ट में। ठीक है, या दोनों भी चलेगा। इन एवरी फैक्ट्री ऑल ग्लेज्ड विंडोज एंड skylights be used and workroom shall be kept clean on both the inner and outer surfaces। ठीक है, in every factory effective provision shall be so far as is practicable be made for the prevention of glare either directly from the source of light or by reflection from a smooth or polished surface।
कोई ग्लेयर ना आए। ग्लेयर आने से क्या होता है ना, बहुत ज्यादा किसी भी तरह की ग्लेयर को अवॉइड करना है, क्योंकि वो आंख वगैरह बाद में खराब कर सकती है। ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर किस तरीके का होना चाहिए? द प्लेस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर शैल नॉट बी सिचुएटेड विद इन 6 meters ऑफ एनी वॉशिंग प्लेसेस। कहीं कोई हाथ वाथ धोने की जगह, वॉश बेसिन वगैरह है, उससे 6 मीटर की दूरी पे होना चाहिए। यूरिनल्स के पास नहीं होना चाहिए। ठीक है। स्पिटून, ओपन ड्रेन और एनी सोर्स ऑफ कंटामिनेशन के पास ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई नहीं होनी चाहिए। ठीक। कितना है डिस्टेंस? 6 meters। ये है सेक्शन नंबर 18। सेक्शन 16 किसका था? क्राउडिंग के बारे में था। Effective arrangement shall be made to provide a sufficient supply of wholesome drinking water. Urinals के बारे में दिया, latrines and urinals. Sufficient latrine and urinal accommodation of prescribed type shall be provided and conveniently situated to make them accessible to workers at all times while they are at the factory. It should be adequately lighted, ventilated. Urinals and latrines must be kept in clean and sanitary conditions. प्रॉपर लाइट होना चाहिए, वेंटिलेशन होना चाहिए, अच्छी सैनिटरी कंडीशंस होना चाहिए। सेक्शन 19। ठीक है। अब अगला है स्पिटून। देयर शैल बी सफिशिएंट नंबर ऑफ स्पिटून्स इन कन्वीनियंट प्लेसेस। इट मस्ट बी मेंटेन इन हाइजीनिक कंडीशन। स्पिटून का मतलब पता ही होगा, वर्ड से क्लियर है, स्पिट, जहां पे जैसे थूकदान होता है जिसको बोलते हैं। It must be maintained in clean and hygiene condition. No person shall spit except in the spittoons. Safety. The welfare of the workers also depends upon how and what manner they are required to operate the machines installed in the factories for carrying out manufacturing operations. वेलफेयर इसमें भी डिपेंड करता है कि जो मशीन्स है उसको चला रहे हैं तो किस तरीके से चला रहे हैं। ऐसा तो नहीं है बहुत हैवी मशीन्स है जिसकी वजह से उनको कोई हेल्थ हजार्ड हो जाए या कोई भी हजार्डस हो जाए उसके उन लोगों के साथ। सम ऑफ मशीन मैकेनिकल डिवाइसेस इंस्टॉल्ड आर डेंजरस। देखिए वही चीज लिखी है यहाँ पे, in their very nature if they are not properly maintained or installed. Some of the machines installed in the factory requires mechanical skill on the part of the operator, and in case they are allowed to be operated by young persons, their life is likely to be endangered. If therefore, in order to secure the safety of life, the workers required to operate machines and other mechanical devices, employers or the occupiers are obliged to take certain precautions against the hazards of operating machine. देखो अच्छे से प्रिकॉशन लेना है मशीन्स को यूज करते समय, क्योंकि कुछ मशीन्स की वो कैरेक्टर में ही होता है कि वो थोड़ी सी डेंजरस होती हैं, या कुछ मशीन्स का अच्छे से मेंटेनेंस ना किया जाए तो वो डेंजरस साबित हो सकती हैं। तो यंग पर्सन की लाइफ को एंडेंजर्ड ना बनाया जाए, मशीन्स को अच्छे से ऑपरेट करना आना चाहिए। मशीन्स का टाइम टाइम पे ऑयलिंग या जो भी उनके स्पेयर पार्ट्स वगैरह चेंज करने हैं, ठीक है, होता रहे। और अच्छे से प्रिकॉशंस भी लिया जाए मशीन्स को, हैजार्डस मशीन्स को ऑपरेट करने से पहले। ब्रॉडली अंडर द स्कीम ऑफ द एक्ट द फॉलोइंग टाइप ऑफ प्रिकॉशंस आर रिक्वायर्ड टू बी टेकन बाय द ऑक्युपायर। कौन कौन से हैं भाई? सेक्शन 21 से 41 डील करता है सेफ्टी ऑफ वर्कर से। 21 से 41 डील करता है सेफ्टी ऑफ वर्कर से। हर 1000 वर्कर पे सेफ्टी ऑफिसर होना चाहिए। Fencing machinery. According to Section 21 of the Factory Act 1948, every dangerous machine in the factory must be securely fenced to avoid accident. 21 में साफ लिखा है कि कोई भी डेंजरस मशीन है उसकी फेंसिंग की जाए ताकि एक्सीडेंट्स होने से बचाया जा सके। The section provides for fencing of the following machines while they are in use: every moving part or a prime mover and every flywheel connected to the prime mover, whether the prime mover of flywheels is in the engine house or not, the head race and tail race of every water wheel and water turbine. कौन कौन सा है? वाटर टर्बाइन, वाटर व्हील, उसकी हेड रेस, टेल रेस, ठीक है। द फॉलोइंग शुड बी फेंस्ड: every part of electric generator, a motor or rotatory converter, every part of transmission machinery, every dangerous part of other machinery, इन सबको फेंस करना है। और हर 1000 वर्कमैन पे एक सेफ्टी ऑफिसर होना चाहिए। ओके, अब आगे देखते हैं। सेक्शन 22 क्या कह रहा है? वर्क ऑन और नियर मशीनरी इन मोशन एग्जामिनेशन शैल बी कैरिड आउट ओनली बाय स्पेशली ट्रेन्ड मेल वर्कर्स अबाउट द मशीन। जो मशीन की मोशन, जो मशीन है, ठीक है, उसके आसपास अगर काम करना है, ठीक है, और नियर मशीनरी इन मोशन, तो उसका एग्जामिनेशन कौन करेगा? स्पेशली ट्रेन्ड मेल वर्कर्स। शुड वियर टाइट फिटिंग क्लॉथ्स, कहीं ऐसा ना हो लूज क्लॉथ्स पहने हो मशीन में फंस जाए जिसकी वजह से आप मशीन के में खिंचा जाओ। No women or young person shall be allowed to clean, lubricate or adjust any part of the prime mover.
जो मशीन का प्राइम मूवर है उसके किसी भी पार्ट को लुब्रिकेट करना, क्लीन करना, एडजस्ट करना, कोई भी यंग पर्सन, यंग मतलब जो एडोलसेंट है या जो चाइल्ड है, ठीक है, यंग पर्सन या विमेन वो काम नहीं करेंगी। साफ लिखा है एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन और डेंजरस मशीन्स, एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन ऑन डेंजरस मशीन, ठीक है। ये सब दिया है आपका किसमें, सेक्शन 22 में। 23 में क्या लिखा है, सेक्शन 23 में आपका है एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन। दिस सेक्शन प्रोवाइड्स दैट यंग पर्सन शैल बी रिक्वायर्ड or allowed to work at any machines to which he has been fully instructed, or as the dangers arising in the connection with the machine and precautions to be observed, and has sufficient training in work at machines, is under adequate supervision by the person who has thorough knowledge, it is thorough not through, thorough knowledge and experience। अगर कोई young person को आप हायर कर रहे हो फॉर यूजिंग दिस मशीन्स या ऑपरेटिंग दिस हैजार्डस मशीन्स, तो या तो उसको पूरे अच्छे से ट्रेनिंग दो, ठीक है, सफिशिएंट ट्रेनिंग रहे, या फिर वो किसी ऐसे इंसान के अंडर काम कर रहा हो जिसके पास थॉरो नॉलेज और एक्सपीरियंस हो उस मशीन को यूज करने का। ये किसके लिए था, यंग पर्सन के लिए, सेक्शन 23 में। सेक्शन 24 क्या कहता है, स्ट्राइकिंग गियर एंड डिवाइसेस फॉर कटिंग पावर। In every factory, suitable devices for cutting of power in emergency from running machinery shall be provided and maintained in every workroom। अगर कोई मशीन है उस पर कोई काम कर रहा है और गलती से कुछ एक्सीडेंट हो जाता है तो पावर सप्लाई बंद करनी है। और पावर सप्लाई ऐसा ना हो कि फैक्ट्री के एकदम बाहर कहीं कोने में लगी हुई है, नहीं, हर रूम में पावर कट का मशीन होना चाहिए, बोर्ड होना चाहिए कि आप पूरे फैक्ट्री की पावर को सप्लाई को रोक सको। सेक्शन 24 में दिया है सेल्फ एक्टिंग मशीन। 25 no traversing part of self-acting machine in any factory and no material carried thereon shall, if the space over which it runs in a space over which any person is liable to pass, whether in the course of his employment or otherwise, be allowed to run on outward inward transfers within a distance of 45 centimeters from any fixed structure which is not the part of machine। कितने दूरी पे होना चाहिए, इट शुड बी एटलीस्ट 45 सेंटीमीटर्स अवे फ्रॉम द फिक्स्ड स्ट्रक्चर। मान लो ये मशीन है, किसी भी फिक्स्ड स्ट्रक्चर से इसकी डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 45 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रन नियर कॉटन ओपनर्स। सेक्शन 27 इन एनी फैक्ट्री वेयर कॉटन ओपनर्स इज एट वर्क फॉर प्रेसिंग कॉटन, नो वुमेन और चाइल्ड शैल बी एम्प्लॉयड। कॉटन ओपनर जहां पे कॉटन्स वगैरह को प्रेस किया जाता है उस एरिया में कोई विमेन या चाइल्ड एम्प्लॉय नहीं किया जाएगा। चाइल्ड कौन होता है, who have not completed the age of 15, provided that the inspector may in any particular case specify the writing that women and children may be employed on the side of partition where the feed end is situated। अगर एम्प्लॉय करना है या उसके आसपास काम करवाना है तो इंस्पेक्टर के रिटर्न में होना चाहिए, ठीक है। अगला है होस्ट एंड लिफ्ट्स। एवरी होस्ट एंड लिफ्ट shall be made good mechanical construction, sound material and adequate strength, properly maintained, protected by enclosure fitted with gates and shall be thoroughly examined by competent person। ठीक है, सब लिफ्ट वगैरह किसी competent person द्वारा examined होना चाहिए। Every lifting machine, every chain, rope and lifting tackle for the purpose of raising or lowering persons, goods, materials, all parts including the working gear, whether fixed or movable, or every lifting machines and every chain, rope or lifting tackle shall be of good construction। ठीक है, कोई भी ऐसा चीज जो खींच रहा हो या गिरा रहा हो पर्सन्स को, गुड्स को या दोनों को, गुड कंडीशन में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि लिफ्ट करते समय चेन टूट गई और हैवी सा मटेरियल किसी के सर पे गिर गया, ठीक है। Adequate strength and free from defects, it should be maintained properly। सेक्शन नंबर 28 में दिया है इसके बारे में। नेक्स्ट चलो आगे बढ़ते हैं। Revolving machinery, section 30 according to section 30 in every factory in which process of grinding is carried on there shall be permanently affixed। ठीक है, जो रिवॉल्विंग मशीन्स हैं उसको फिक्स करना है अगर वो ग्राइंडिंग का काम कर रही है। और प्लेस नियर ईच मशीन इन द यूज ए नोटिस इंडिकेटिंग द मैक्सिमम सेफ वर्किंग पेरिफेरल स्पीड ऑफ एवरी ग्राइंड स्टोन और एब्रेसिव व्हील, द स्पीड ऑफ शाफ्ट और स्पिंडल upon which the wheel is mounted and the diameter of pulley upon which the shaft is necessary to secure। बेसिकली लिखा क्या है कि जो भी मशीन है ग्राइंडिंग मशीन उसके बारे में जो डिटेल्स है वो वहां पे पेस्ट रहनी चाहिए, ठीक है। प्रेशर प्लांट सेक्शन नंबर 31 में है।
Section 31 of the Act, in any factory, any plant or machinery or any part of it operated at pressure above the atmospheric pressure, effective measures shall be taken to ensure that safe working pressures or such plant or machinery or any part is not exceeded. ऐसी जगह जहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर यूज हो रहा है, एक पर्टिकुलर सेफ्टी लिमिट से ज़्यादा प्रेशर ना एक्सीड हो, इसका ध्यान आपको देना है. Floors, stairs and means of access. Section number 32. According to section 32, floors, stairs and means of access must be sound construction and shall be free from obstruction causing person to slip. अभी तक लिफ्ट के बारे में हमने पढ़ा था. अब ये क्या है, फ्लोर्स के बारे में, कि ऐसा ना हो कि बहुत स्लिपरी फ्लोर्स हो कि लोग उस पर फिसले जा रहे हैं. ये आपका सेक्शन 32 में था. अगला है सेक्शन नंबर 33. नेक्स्ट इज अबाउट पिट सम्स ओपनिंग इन फ्लोर्स. सेक्शन 33. आपको बेसिकली पता होना चाहिए किस सेक्शन में क्या दिया हुआ है. ये भी वही लिखा होगा कि पिट्स वगैरह बन रहे हैं. डेप्थ पता होना चाहिए पिट्स का, सिचुएशन, कंस्ट्रक्शन, source of danger. The state government in writing exempt subjects to such conditions as must prescribed by any factory or class. With respect to any vessel, some tank pit opening from compliances with the provisions of the sections. अब अगला है excessive weight. It is under 34. No person shall be employed in factory to carry, lift or carry or move any load so heavy as likely to cause him injury. ज़्यादा heavy weight नहीं carry करना है. ये दिया आपका आर्टिकल 30 नंबर 4 में. नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ आईज. 35 वेट था. 34 इतना वेट नहीं कैरी करना है कि इंजरी हो जाए. स्टेट गवर्नमेंट में मेक रूल्स फॉर मैक्सिमम वेट्स, एडल्ट विमेन, एडोलसेंट, चाइल्ड वगैरह को जितना कैरी करना है. 35 में क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ आईज. इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सच मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस कैरीड ऑन फैक्ट्री as much prescribed, being a process which involves risk of injury to eyes from particles or fragments thrown off in the course of process, risk to the eyes by the reason of exposure of excessive light की वजह से, छोटे पार्टिकल्स की वजह से, फ्रेगमेंट्स की वजह से. ठीक है, आपका आईज को प्रोटेक्ट करना है. Precaution against dangerous fumes. No person shall be required or allowed to enter any chamber, tank, vault, pit, pipe, flue or any other confined spaces in factory which gas or fume, vapor or dust is likely to be present. No person shall be required or allowed to enter any confined spaces as is referred to the subsection 1. जो भी 1 में है, यहाँ पे 1 वाला था. Until all practicable measures have been taken to remove any gas, fume, vapor and all. ठीक है. A certificate in writing has been given by a competent person based on test carried out by himself that is space in reasonable free from the dangerous fumes and all, and is wearing suitable breathing apparatus and belt securely attached with a rope, the free end of which is held by a person outside the confined space. अगर ये सर्टिफिकेट साइन कर देता है तभी he can enter such room. अगला एक्सप्लोजिव और इनफ्लेमेबल डस्ट गैस. सेक्शन 37. Wherein factory and manufacturing processes produces dust, gas, fume or vapor of such character and to such extent as likely to explode on ignition, all practicable measures shall be taken to prevent any such explosions by effective enclosure of plant or machinery used in the process, removal or prevention of accumulation of such dust, exclusion or effective enclosure of all possible sources of ignition. क्या क्या करना है, उसका एंक्लोजर होना चाहिए, उसका रिमूवल होना चाहिए और उसका एक्सक्लूजन होना चाहिए. ठीक है. अगला है प्रिकॉशन इन फायर, केस ऑफ फायर. सेक्शन 38. सेफ मेजर्स होने चाहिए, नेसेसरी इक्विपमेंट्स होने चाहिए, वर्कर आर फेमिलियर विद द मींस ऑफ एस्केप, फ्री पैसेज, वर्कर शुड बी ट्रेन. सेक्शन 38. आपको पता होना चाहिए किस सेक्शन में क्या बात कही गई है.